हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो कि दोस्तों ये हमारा विषय हमारा अंग्रेजी जो कि कक्षा 7 के लिए दोस्तों, जो कि हमारा ये हमारा न्यू बुक है। ये हमारा न्यू बुक जो जारी किया गया है दोस्तों, वही बुक है। इसमें यहाँ पर आप सब देख सकते हैं दोस्तों, इसमें हम सब ये यहाँ पर देखिए सभी पाठों का नाम यहाँ पर दिया गया है, जिसमें हम सब अभी देखेंगे द वाइस मैन। द वाइस मैन, ये जो कि दोस्तों ये हमारा पाठ नंबर 2 है। ये पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है। तो चलिए, इसका मतलब दोस्तों बुद्धिमान व्यक्ति। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं, मैंने आपके लिए स्पेशल पीडीएफ ही बनाया, जो कि यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। आपको नोट करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, विथ एक्सप्लेन भी किया जाएगा। बस दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूँ, यह नई बुक का ही पीडीएफ है, जो आप वर्ष 2024-25 के लिए यह बुक जारी किया गया, वही बुक का पीडीएफ मैंने बनाया हूँ। यहाँ पे बिल्कुल नोट करने में बहुत अधिक सुविधा होगा। तो चलिए दोस्तों, कहा है कि सही विकल्प चुने। इसमें से देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है कि हाउ मेनी थर्ड वेयर देयर इन द स्टोरी। मतलब ये जो कहानी है दोस्तों, लेसन नंबर 3, इसमें से कितने ठग हैं। ऑप्शन 1, 2, 3 या 4। तो ये जो दोस्तों 2 है। कितने ठग हैं? 2 ठग हैं इस कहानी में। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि भोला एक्सचेंज द डंकी फॉर। मतलब भोला जो है दोस्तों, आखिर वो एक्सचेंज क्यों किया था? डंकी के बदले वो शिप क्यों लेना चाहता था? ए है, तो इसमें है दोस्तों ए शिप। सी में आपको क्या करना है? टिक लगा देना, क्योंकि भोला वो एक्सचेंज करना चाहता था, डंकी के बदले वो शिप लेना चाहता था। चलिए, अब है क्वेश्चन नंबर 3 की व्हाई वेयर ठग वाचिंग भोला। आखिरकार की दोस्तों की क्यों ये जो ठग जो था दोस्तों, आखिर भोला को क्यों निगरानी कर रहा था, उसको क्यों बार बार वो देख रहा था? टू हेल्प भोला, मतलब भोला की मदद के लिए। टू लूट भोला, यही है दोस्तों, वो भोला को लूटना चाहता था, इसलिए वो उन पर नजर रख रहा था। कौन? तो ठग। अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि ही प्रीफर्स कॉफी टी। मतलब दोस्तों इसमें कहा है कि कॉफी और टी के बीच में तुलना क्यों किया गया था? तो देन, यहाँ पर दोस्तों एक खाली स्थान दिया गया है, जहाँ जहाँ पर आपको भर देना है देन। क्या भरना है? देन। सी में आपको टिक लगा देना है, ठीक है, देन में। तो चलिए दोस्तों, ये तो आपको पूरा क्लियर हो गया। अब हमसे देखते हैं, बिल्कुल यहाँ पर मैं ऐसा कर रहा हूँ क्लियर दिखाई देता है, और आपको नोट करने में अच्छी सुविधा होती होगी। अब यहाँ पर क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान को भरना है। यहाँ पर देखिए जैसा कहा गया है कि ठग ठग मेड ए प्लान टू। यहाँ पर आपको क्या करना है? लूट। क्या करना है दोस्तों? लूट भोला। मतलब ठग जो था दोस्तों, वो एक प्लान बना रहा था भोला को लूटने के लिए। भोला को लूटने के लिए प्लान बना रहा था। कौन? तो ये ठग जो था। द विनर ऑफ द वेट वाज भोला। आखिर लास्ट में दोस्तों भोला ही जीता। कौन? तो भोला। ही विल बी गोइंग, यहाँ पर आपको भरना है दोस्तों टू। क्या भरना है? टू स्कूल। सी हैज बीन इल, यहाँ पर दोस्तों आपको भरना है फोर। क्या भरना है दोस्तों? फॉर 2 days। चलिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, कहा द अपोजिट ऑफ स्पेशल इज ऑर्डिनरी। यहाँ पर दोस्तों आपको क्या भरना है? ऑर्डिनरी। क्या भरना है? ऑर्डिनरी। यहाँ पर आपको दोस्तों भर लेना है। स्पेशल का मतलब दोस्तों कि स्पेशल कोई भी चीज स्पेशल होता है, और ऑर्डिनरी का मतलब दोस्तों नॉर्मल। क्या होता है? नॉर्मल। तो वही इसका उल्टा हो गया। चलिए, अब दिया है कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें से क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया दोस्तों कि हु सेड, मतलब किसने कहा, इफ सी द मैंगो शी विल बी एंग्री। मतलब किसने कहा था दोस्तों कि मैंगो को देखते ही वह किसने गुस्सा हो गया था? मैंगो को देखते ही आखिर किसने गुस्सा हुआ था? तो लिखना कि द सेकेंड था। कौन? तो सेकेंड ठग जो था। और यह क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डिड शांति डू विथ ग्रीन मैंगो। व्हाट डिड, क्या शांति ने, मतलब इसमें कहा है दोस्तों, आखिर शांति जो थी दोस्तों, वो आखिर ग्रीन यानी कच्चा आम को वो क्या किए थे? शांति कच्चा आम को क्या किया? तो आंसर हो जाएगा शांति मेड चटनी विथ ग्रीन मैंगो, यानी कच्चा आम जो था दोस्तों, उसका शांति ने चटनी बनाई थी, ठीक है। अबे रीना एंड
मीरा आर फ्रेंड, तो यहाँ लिखना है रीना एंड मीरा आर फ्रेंड, मतलब रीना और मीना क्या है, एक दोस्त है। तो यहाँ पर जो आंसर जो लिखना था वो दोस्तों मैं आपको बता दिया हूँ। अब ये मेक टू वर्ड्स विथ द हेल्प ऑफ प्रीफिक्स, ये जो प्रीफिक्स जो दिस है दोस्तों, इसको लगा करके आपको दो वर्ड आपको क्या ना बनाना है, शब्द के वर्ड के आगे इसको लगाना है। तो डिसेबल और ये जो दोस्तों डिस डिसरेज डिसग्रेज, ये हो जाए दोस्तों डिसग्रेज, ठीक है, यही आपको नोट करना है। अब दोस्तों हम सब देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसका मतलब था कि लघु उत्तरीय प्रश्न, इसका उत्तर एक या दो बात में देना है। क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कि डू यू नो ऑफ एनोदर इंस्टेंस वेयर यू हैव बिकम ए विट विथनेस ऑफ वेटर सिस्टम। वेटर सिस्टम का मतलब होता है क्या है दोस्तों, कि आखिर पहले के जमाने में क्या दोस्तों की वस्तु से वस्तु को बदलना। इसलिए अगर आपके पास गेहूं है, तो अगर आप उससे चाहते हैं कि बकरी को खरीदने के लिए, तो आप खरीद सकते हैं। लेकिन अब ऐसा देखने बहुत कम मिलता है, लेकिन अभी भी दोस्तों ऐसा गांव में होता है। तो कहा है दोस्तों कि क्या अभी आप जानते हैं इसके बारे में, तो इसका आंसर लिखना है। इसी को हम लोग कहते हैं दोस्तों वेट वाटर सिस्टम। अभी इसको हम लोग करें, इसका मतलब इसको विनिमय एक्सचेंज। तो इसका आंसर लिखना कि यस, मतलब अभी भी यह चल रहा है। इवन टुडे आई हैव सच पीपुल विलेज टेकिंग एक्सचेंज ऑफ ग्रेन्स ग्रेन्स हैंड थिंग्स। अभी भी दोस्तों ये गांव में चलता है, कि जैसे कि मैंने देखा है दोस्तों कि अनाज के बदले वो एक मुर्गी को खरीद रहे थे, ठीक है, वस्तु से वस्तु को बदलना, इसी को कहते हैं वाटर सिस्टम। अभी व्हाट डिड भोला बाय आफ्टर सेलिंग द hen, कहा है दोस्तों कि आखिर भोला भोला सेलिंग सेलिंग मुर्गी को आखिर वो भोला क्यों बदलना चाहता था, और उसके बदले वो क्या लेना चाहता था, ये भी बता। तो लिखना कि भोला बाउट, मतलब भोला खरीदना चाहता था ए बास्केट ऑफ मैंगो आफ्टर सेलिंग है, मुर्गी को बेचने के बाद वह खरीदना चाहता था मैंगो का बास्केट, ठीक है। अभी व्हाट टाइप ऑफ चटनी वाज मेड ऑफ भोला क्लेवर फ्रेंड, मतलब कितने प्रकार का चटनी बनाया गया था दोस्तों भोला और उसके फ्रेंड के लिए, भोला और उसके चतुर दोस्त के लिए। तो आंसर टू टाइप्स ऑफ चटनी मेड वाज मेड फॉर भोला एस क्लेवर फ्रेंड्स, भोला और उसके दोस्तों के लिए दो प्रकार का चटनी बनाया गया था, ठीक है। चलिए अब कहा है क्वेश्चन नंबर 18 की विल यू सेल दिस मैंगो, विल यू सेल दिस मैंगो। तो कहा है दोस्तों कि आपने आम को बेचा है, क्या आप आम को बेचे हैं, तो इसको आपको बदलना चेंज इनटू अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलना है। ये जो दिया है नेगेटिव सेंटेंस है, इसको आपको बदल सॉरी ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आपको बदलना है अफर्मेटिव में। तो लिखना है कि यू यू विल सेल दिस मैंगो। चलिए अब यह लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें से कहा गया दोस्तों कि रीड द पैसेज केयरफुली। दोस्तों ये एक प्रकार का पैसेज दिया जो कि आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। मैं सिर्फ इसमें से जो क्वेश्चन पूछा गया ना, मैं उसका सिर्फ आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन और आंसर का। हु हु इज मोना बेस्ट फ्रेंड, यानी मोना का बेस्ट फ्रेंड कौन था, तो आरती। आरती जो थी दोस्तों वो मोना के वो सबसे अच्छी दोस्त थी। If you were Artie, what would you like to give as a gift to your best friend? तो इसका आंसर दोस्तों लिखना है कि मतलब दोस्तों आखिर इसमें कहा गया है कि क्या, अगर इसमें दोस्तों ने कहा है कि अगर आपका कोई दोस्त है तो उसे आप गिफ्ट में क्या देना चाहते हैं, गिफ्ट में क्या देंगे। तो इसका आंसर लिखना है, अगर आपको कोई दोस्त है दोस्तों, अगर आपको उसे गिफ्ट देना है तो आप क्या देंगे। तो यहाँ पे लिखना है कि इफ आई वे आरती आई वुड गिफ्ट हिम ए ज्योमेट्री बुक्स, क्या दोस्तों ज्योमेट्री बुक्स हम उसे देंगे गिफ्ट में। व्हाई इज आरती सेड, मतलब क्या आखिर क्यों आरती जो थी दोस्तों आखिर वो उदास क्यों थी। तो आंसर लिखना कि शी काउल्ड नॉट फाइंड एनी रेड पेपर, मतलब वह जो थी दोस्तों वो एक रेड पेपर को खोज रही थी लेकिन उसे नहीं मिल रहा था, इसीलिए वह उदास हो गई। आई मेट माई फ्रेंड यस्टरडे,
तो फिल करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मीट, ये जो मीट जो दिया है दोस्तों इसका फॉर्म आपको बदलना है। तो लिखना है कि आई मेट है, ये मीट है लेकिन ये इसको हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों मेट। आई मेट माई फ्रेंड्स यस्टरडे। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि गिव द सिनोनियम ऑफ वेंट। वांट का मतलब होता है दोस्तों चाहना। वांट का मतलब दोस्तों चाहना, तो इसका सिनोनियम का मतलब दोस्तों कि पर्यायवाची इसका क्या होगा, तो डिजायर। डिजायर का मतलब ये होता है दोस्तों चाहना या प्राप्त करना। अब क्वेश्चन नंबर 20 में कहा है कि राइट एन इजी ऑन इम्पोर्टेंट ऑफ ट्री। मतलब क्या है दोस्तों, अगर निबंध आपको लिखना है कि आखिर हमारे लिए ट्री महत्वपूर्ण क्यों है, इसके बारे में आपको एक निबंध लिखना है। तो इसका आंसर लिख सकते हैं कि ट्री आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। मतलब हमारे जिंदगी में पेड़ों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। दे गिव अस फ्रूट्स टू ईट एंड फायर वुड टू बर्न। मतलब पेड़ों से हमें दोस्तों फल भी मिलता है और खाना बनाने के लिए हमें लकड़ी भी वहां से मिलता है। ट्री कोस रेनफुल दे मेक हेट दे कोल्ड फॉर अस द ट्री। ट्री आर ऑफ वेरियस काइंड्स दे गिव अस ऑक्सीजन। मतलब ट्री पेड़ों से हमें ऑक्सीजन भी मिलता है और ये पेड़ों से हमें वर्षा भी होती है दोस्तों, और इससे हमें छां भी मिलती है, यानी कि ठंड की भी मौसम महसूस हमें पौधों से ही होता है। अगर पौधे नहीं होगा ना दोस्तों तो बहुत गर्मी पड़ी, जैसे कि इस साल आपने देखे वर्ष 2024 में, इस साल देखे ना आपने कितना गर्मी किया गया है। तो वही हो रहा है दोस्तों कि पौधे की कमी के कारण ऐसा होता है। तो ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग कभी मिलेंगे अगले लेसन के साथ। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, साथ में वीडियो को लाइक भी करें।